Hello बच्चों, let's see the question. For question two statement are given, one labeled assertion A and the other labeled reason R. Assertion A is a vertical wire carrying a current in the upward direction is placed in a horizontal magnetic field directed towards north. The wire will experience a force directed towards east. And reason is the direction of force on a wire carrying a current placed in a perpendicular magnetic field will be given by Fleming's left hand rule. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be Fleming's left hand rule. तो जो हमारे पास Fleming left hand rule होता है ये हमें फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. इट स्टेट कि अगर हम यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, मिडिल फिंगर को और यहाँ पे जो फोर फिंगर होती है उसको 90 डिग्री में प्लेस कर दें, तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर फिंगर होती है, फोर फिंगर हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करती है. जो हमारे पास यहाँ पे मिडिल फिंगर होती है ये हमें करंट की डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करती है. तो जो थंब होता है हमारे पास, इट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ये हमें यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. क्वेश्चन में हमारे पास अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक वर्टिकल वायर दे रखी है जिसमें जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेस है टुवर्ड्स द नॉर्थ. हमें यहाँ पे फोर्स की वैल्यू या डायरेक्शन को यहाँ पे इंडिकेट करना है. तो इसको हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करें. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में इंडिकेटेड है इनटू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. तो मतलब अगर हम यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें, इट विल बी एक्स, इट विल बी वाई एंड दिस विल बी जेड. तो यहाँ पे ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमने कंसिडर कर दिया, तो ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन हो गई. इसी के करस्पॉन्डिंग जो हम यहाँ पे फोर फिंगर को प्लेस कर दें और हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड है, यानी वो हमारे पास यहाँ पे कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को इंडिकेट करेंगे. तो जो हमारे पास यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आएगी दैट विल बी इंडिकेटेड इनटू द माइनस एक्स डायरेक्शन. अगर हम अपने फोर फिंगर को यहाँ पे माइनस के डायरेक्शन में प्लेस कर दें, हमारे पास मिडिल फिंगर होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे प्लेस होगी लाइक दिस. ये हमारे पास आ गई फोर फिंगर, दिस विल इंडिकेट द मिडिल फिंगर. तो हमारे पास जो थंब होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पे इंडिकेटेड होगा जो कि वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है. इसको एक सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको आई एल क्रॉस बी से फाइंड आउट करें. आई एल का मतलब ये हो गया जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है दैट इज जे कैप. मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉर्थ इंडिकेटेड है, दैट इज ये इनवर्ड हमारे पास यहाँ पे है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी माइनस ऑफ के. और तो यहाँ से अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. जे क्रॉस के हमारे पास यहाँ पे अगर हम सर्कल रूल का यूज करें, इट विल इज के, इट इज आई एंड दिस इज जे. तो जे क्रॉस के हमारे पास आई के बराबर होता है, नेगेटिव साइन ऑलरेडी हमने यूज किया है, दैट इट विल बी माइनस ऑफ आई. माइनस ऑफ आई का मतलब ये हो गया हमारे पास जो डायरेक्शन इंडिकेटेड है इट विल बी इनटू द वेस्ट डायरेक्शन. ये वेस्ट डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है उसको इंडिकेट करेगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है इट इज इनकरेक्ट वन. एंड सेकंड जो हमें दे रखा है the direction of force on a wire carrying a current placed in a perpendicular magnetic field will be given by Fleming's left hand rule. It is also correct one, क्योंकि Fleming's left hand rule से ही हम यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से assertion is false but reason is true. Option D will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.